कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन धर्म ग्रंथों और संत महापुरुषों के अनुसार मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ जाती हैं। प्यारे सज्जनों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं वो सब यहीं पर रह जाती हैं। अगर वेद पुराण और धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके साथ जाती हैं। प्यारे सज्जनों, मृत्यु के बाद उसके साथ ज्ञान जाता है। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है और लोगों के ऊपर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ग्रहण कर लेंगे वो आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और अच्छे गुणों को सीखने में व्यस्त करें। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। अगला है मृत्यु के बाद साथ जाता है कर्ज। प्यारे सज्जनों, कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण मौका मिलते ही उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है। वो कर्ज उसको उतारना ही पड़ता है। अगले जन्म में वो कर्ज किसी भी रूप में आपको भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। मृत्यु के साथ जाती है आपकी वासना और आपका मोह। प्यारे सज्जनों, अगर किसी चीज को आप पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना ही वासना है। वासना को लेकर धर्म ग्रंथों में एक कथा है। राजा भरत को जंगल में हिरण के बच्चे से बहुत प्यार हो गया और उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में कभी भी हावी नहीं होना देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को अधिक मोह माया नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के बाद उसके साथ उसके कर्म जाते हैं। प्यारे सज्जनों, जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता रहता है। मृत्यु शमी पाने पर व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ही उसका तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा उसे फल प्राप्त होता है। कर्म व्यक्ति के 7 जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसका उदाहरण एक महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें
7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठा करके उसे नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। प्यारे सज्जनों, इसलिए बुरे कर्म कभी न करें, क्योंकि कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ जाता है उसका दान और पुण्य। आपने अक्सर ही ये सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ ये है कि वो पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान और पुण्य हमेशा ही करते रहना चाहिए। ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, हम अक्सर सुनते हैं कि जो बोया है वही काटोगे। मौत के अंतिम क्षणों में हमें पूरे जीवन को एक पिक्चर की तरह दिखाया जाता है। हमारे कर्मों का पूरा विवरण दिखाया जाता है। जीवन के अंतिम समय में मनुष्य और जीव बेसुध हो जाते हैं। किसी किसी के एक झटके में भी प्राण निकल जाते हैं और किसी को अत्यंत कठिनाई और बहुत दर्द के साथ प्राण निकलते हैं। प्यारे सज्जनों, हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी जीवन भर की इच्छा के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार अगले जन्म की तरफ चल पड़ता है। जो व्यक्ति शतगुणी होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं और मेरे भक्त मेरे लोक में स्थान पाते हैं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न गुणों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। यह कहा जाए संस्कार विकसित कर लेता है और वो अपनी श्रद्धा अपने संस्कारों के अनुसार कर्म भी करता है और मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार के लोगों को प्राप्त होता है।